Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कमोडिटी के वीकली आउटलुक में, जहां पे मैं विकास बगड़िया सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आपको बाजार में गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं कि कहां है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कहां है रेजिस्टेंस, बाजार में क्या ट्रेंड बन सकता है एंड बाजार में कहां हो सकती है चुनौतियां। तो दोस्तों, पहले तो अपॉलॉजीज कि लास्ट वीक की एनालिसिस हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं बैठी एंड बाजार ने जो सेटअप दिख रहा था वो सेटअप के हिसाब से मूव नहीं किया, उसके विपरीत डायरेक्शन पे मूव करता हुआ नजर आया। तो एनालिसिस पिछले हफ्ते का जो था वो उतना सटीक नहीं बैठ पाया, या बोल सकता हूँ कि इट वाज द मार्केट मूव्ड अगेंस्ट द सेटअप दैट द टेक्निकल प्राइस पैटर्न्स वर शोइंग। तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए अगले वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए बाजार में क्या है सेटअप्स, उसको समझते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या बाजार के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कॉमिक्स में गोल्ड की चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें लग रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, डोजीज वोजीज बन रहे हैं, हमें लग रहा था कि ये टूटेगा, बट यहाँ पे नहीं तोड़ने के बजाय 3 हफ्ते से ये साइडवेज रखने के बाद में इस हफ्ते करीब 50 रुपए की एक तेजी दिखा के असेंडिंग ट्राइंगल के टॉप मोस्ट लेवल पे ये पहुंच गया है। अब अगर मंडे को ये $2745 के ऊपर चलता है तो देन ये मूव्स आ सकते हैं $2760-80 के करीब पे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग एमसीएक्स गोल्ड की बात करें, देखिए अगर एक प्राइस चैनल को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, सबसे पहले मंथली चार्ट के पास से आऊंगा। देखिए, हमें मंथली चार्ट पे ये पैटर्न्स वीक लग रहे थे, आरएसआई ऊपर से रिट्रेस कर रहा था और ये पैटर्न्स वीक लग रहे थे। यहाँ पे लगातार 3 डिस्ट्रीब्यूशन से एंड ये था, बट ये डोजी का लो नहीं टूटा एंड कहीं इसके हाई के पास है। तो बट अभी भी अगर बाजार को कोई भी अप ट्रेंड पकड़ना है तो बाजार को ये हाईस को तोड़ना जरूरी है। वीकली चार्ट पे आरएसआई वाज इन करेक्टिव मोड एंड वी वर इन करेक्टिव मोड, बट बाजार कहीं ना कहीं हमें लगा था कि बाजार इस सपोर्ट के पास 74,000 के सपोर्ट के पास आएगा या उसको तोड़ेगा तो फिर नए आयाम ओपन होंगे। बट बाजार कहीं ना कहीं इसी रेंज पे कंसोलिडेट करते हुए असेंडिंग ट्रायंगल के, या बोल सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न के हाईएस्ट भाव के करीब पहुंच गया, जो कि 79,400-500 के करीब है, राइट। तो अभी जो एक रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है ये हाई का, जो कि 79,775 है। अब अगर बाजार इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो देन 82,000 के करीब का एक जंप दिखा सकता है। बट अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूं तो डेली चार्ट पे येट अगेन बाजार इस हाईस के करीब पहुंचे। यहाँ पे देखिए एक बार हाई लो यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद बाजार ने फिर क्या किया, यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर ये लो टूटता है 78,000 के उस नीचे प्रिसाइसली चलता है तो आपके जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो अप्रॉक्स 78,066। तो 78,066 के ऊपर नीचे अगर ये चलता है तो फिर ये मंदी का बादल गहराएंगे एंड ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक 75,660 तक आने की कोशिश करेगा। बट अगर ये डोजी का हाई टूट जाता है, जो कि 78,794 पे इसका हाई टूट जाता है, तो देन एक रेजिस्टेंस क्लस्टर 79,500 पे है, इसको पार करेगा तो फिर अपर चैनल की तरफ 82,000 की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीजों को, इन चैनल्स को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रेंड लाइंस जो बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पे रखना है। वीकली चार्ट पे हम लोग वापस से एकदम डिस्ट्रीब्यूशंस के लेवल पे आ गए हैं। बाजार वापस ऊपर आएगी तो आरएसआई वो संकेत नहीं दे रहा है। अगर आरएसआई कहीं यहाँ से घूमता और एक फॉल्स ब्रेकआउट हो के गिर जाता है 39,300-400 से गिर जाता है तो इट्स साउंड्स ट्रबल। बाजार को कहीं पे भी ऊपर जाने के लिए प्रीवियस हाई को तोड़ना बहुत 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 जरूरी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर हम लोग, तो अगेन अ रिवर्सल इज बीइंग विटनेस्ड। और ये अगर ट्रेंड लाइन टूटता है 78,200-300 का ट्रेंड लाइन टूटता तो देन अगेन वी कैन स्लाइड फॉरवर्ड टुवर्ड 77,900। तो ये गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो आने वाले दिनों पे आपको मदद करेंगे एनालिसिस में और इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे।
सिल्वर की अगर मैं बात करूं, देखिए सिल्वर का ट्रेंड, मैं अभी भी सिल्वर के ट्रेंड से ये जो बढ़ा है इससे मैं एग्री नहीं कर पा रहा हूं। वीकली चार्ट को अगर मैं देखूं तो देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, आरएसआई नीचे जा रहा है। मंथली चार्ट में देखो तो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशंस आर विजिबल, जब यहाँ पे दीज आर डिस्ट्रीब्यूशंस विजिबल। हाँ, बट डेली चार्ट पे वापस एक बाउंस बैक आया है एंड ये बाउंस बैक को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं 93,500 94,000 तक चला जाए तो होगा, तो 93,643 तक जाके इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आया। अगर मंडे को कहीं ऊपर खुल के यहाँ से टकरा के रिट्रेस करने चालू करता है तो देन अगेन रिट्रेसमेंट में जो सपोर्ट जोन्स बनेंगे वो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जोन बनेंगे 91,900 के नीचे अगर मूव करने का चालू कर देगा तो देन कहीं ना कहीं ये वापस 88,900। बट अगर 94,400 के ऊपर सिल्वर निकला और सस्टेन करेगा तो 97,700 तक के लिए भी ये छलांग लगा सकता है। तो वॉच आउट फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। एक ऐसे जगह पे खड़ा है, एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है जहां पे बुल्स और बियर्स की लड़ाई हो सकती है। दोनों में से जो जीतेगा बाजार उसके डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दोनों चीजें दिखा दी है। बट एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जो मेरी एनालिसिस है वो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शंस के हिसाब से, तो कोई भी बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट आपको लर्न करने के लिए, बिकॉज मेरा एक कॉन्सेप्ट है लर्न, अप्लाई एंड सक्सीड। ठीक है, अगर आप कोई भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप एक्टिविटी करें। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, लेवल्स को नोट डाउन करिए या वीडियो को शेयर कर लीजिए। एंड आने वाले सप्ते पे मेरा जो पर्सनल इंटैक्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपर असेंडिंग ट्रायंगल पे जो गोल्ड अटका हुआ है वहां से रेजिस्टेंस लेके गिरना चाहिए, और अगर उसका ब्रेकआउट देता तो फिर 82,000 के करीब मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इन दो पॉइंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा और बहुत क्लोजली ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।